आज की और बहुसंख्यकवाद पे सवाल उठाने चले हैं। अभी जी अब ओके, गौरव भाटिया देन टीएमसी। धन्यवाद। देखिए, दो बड़ी बातें मैं आपके मंच पे रखता हूं। पहला, बहुसंख्यकवाद पे आपने कहा, ये इनकी जहरीली सोच है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी बताया किस तरह से कम्युनल वायलेंस बिल लाने का प्रयास किया था इन्होंने। पुरजोर तरीके से जब विरोध हुआ तो ठंडे बस्ते में डाल दिया उसे। वो क्या था, जो बहुसंख्यक हैं उनको आरोपी मान लिया जाएगा। ये किस तरह का कानून था। और हिंदू आतंकवाद आविष्कार कहां हुआ? कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जबकि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है। ये दिखाता है इनकी नफरत बहुसंख्यकों से। हिंदू ही बहुसंख्यक है। लेकिन बड़ी बात क्या है अमीर जी? लेकिन गौरव, आप लोग भी तो काम ऐसे ही करते हैं ना। आप लोग भी तो काम ऐसे ही करते हैं। सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी मारे गए हैं। क्यों मारे गए पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी? सवाल का जवाब देना होगा आपको, विपक्ष को। अमीर जी देखिए, आतंकी चाहे पाकिस्तान में मरे चाहे भारत में आतंकी मरे, दर्द जो होता है वो कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी इनको होता है। क्यों मालूम है? इनका जो तार है भारतीयता का वो तो है ढीला टूटा हुआ है, और जो तुष्टीकरण का है, मुस्लिम वोट बैंक का है, वो मजबूत है। उसमें करंट जरूर आता है, कई बार पाकिस्तान से भी करंट आ जाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा आपके प्रोग्राम में जो हमारी अखंडता के लिए खतरा बने, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हमारे देश में दूसरे नंबर पे बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान हैं। तो हमें यह समझना होगा कि अरे अगर अल्पसंख्यकों की बात करते हो तो क्रिश्चियन 2.3% है, जो सिख है वो 1.7% है, जैन 0.4% है। अल्पसंख्यक तो वो है। लेकिन आप तो कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा था हम मुस्लिम पार्टी हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या, इससे पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुसलमानों का है। क्या ये सत्य नहीं है? हज सब्सिडी देते थे रुपए से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा टीएमसी का जवाब होगा। आज जो शासन है जी वो शासन है सबका साथ सबका विकास। और पहले जो शासन था वो तुष्टीकरण का था, जहां हिंदू द्वैम। अनिर्बन बनर्जी, गौरव भाटिया की बात का जवाब जी। ये रामनवमी से दिक्कत कोई क्या भी है? इलेक्शन हो, ये रामनवमी से टीएमसी को दिक्कत क्या है बनर्जी साहब? जी, रामनवमी को दंगा बनाने का, दंगा करवाने का एक डेट में जो कन्वर्ट किया है उसका नाम है आरएसएस बीजेपी। इसको लेकर सबको दिक्कत है, सिर्फ टीएमसी को नहीं, सबको दिक्कत है। एक जो बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि ये सही आरोप है भाई। यहां पर बांग्ला में कोई भी पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सालों से होता आया है। ये बीजेपी और आरएसएस का जो दबदबा है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। उसके बढ़ने के बाद एक डेट में, पूरे साल में सिर्फ एक डेट में ये ऐसे काम करते हैं कि सबको लगता है कि भाई अब क्या होने वाला है। और कि दुर्गा पूजा में प्राय लगभग एक महीना तक सब फेस्टिवल में लगे रहते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी एक ऐसी डेट है जब दंगा होगा। आप कह रहे हैं जब रामनवमी एक ऐसी डेट है जब दंगा होगा, जब से बीजेपी और आरएसएस का दबदबा बढ़ गया है। ऐसा तो नहीं है कि वारदात पहले भी होती हो और बीजेपी और आरएसएस के लोग रजिस्ट करते हो उसे। पुलिस रोकता है कोई भी फेस्टिवल में। सुन लीजिए, और कोई भी फेस्टिवल में, वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, वो ये अपना ईद हो, वो 25 दिसंबर हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है। सिर्फ इस एक तारीख में बीजेपी आरएसएस के जो गुंडे हैं वो उतर जाते हैं रास्ते पे। इसको लेकर पूरे स्टेट में टेंशन फैल जाता है। इसीलिए टीएमसी और सब पार्टी को, बीजेपी को छोड़कर सबको आपत्ति है कि ये ऐसा डेट में इनको पकड़ कर घर में रख लो, उससे शांति रहेगा। ये लोग सभ्य समाज के लिए एकदम खतरा है, यही टीएमसी ने बताया। और दूसरे पार्टी पे एक ही बात कहते हैं। देखिए, मैं अभी जी इनकी बात का उत्तर देता हूं। टीएमसी के प्रवक्ता ने यह मान लिया है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इनके दम नहीं है कि कानून व्यवस्था सही रखें। संदेश खाली याद करिए, नाम था आरोपी का शाहजहां शेख। अगर वो श्रीकांत शर्मा होता तो 5 घंटे में ममता बनर्जी पकड़ लेती। 55 दिन तक उसको पकड़ नहीं पाई थी, जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आया।
ये बात करते हैं दुर्गा वो स्टेट पुलिस ने ही पकड़ा, 4-5 साल सीबीआई ईडी ने कुछ नहीं कर पाया। बनर्जी साहब के सीबीआई बनर्जी साहब, अनिल भाई आप समझदार आदमी लग रहे हैं, अपनी अपनी टाइम पे बोलिए। लोगों का मुंह का दस्त है इन्हें जी, शांत रहें। मैं 3 पॉइंट अपने बोलूंगा, एक बोल दिया। संदेश खाली 55 दिन तक शाहजहां शेख दौड़ता रहा क्योंकि संरक्षण पर्याप्त था। दूसरा, 5 साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने, मैं आपको अलग अलग आदेश दिखा दूं, जब मुहर्रम आता है तो दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश देता है अमीर जी कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए भी रास्ते बनाइए। तीसरी बात, क्या ये ममता बनर्जी का बयान नहीं है कि मुसलमान जो है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलत्ती में खाऊंगी, और हिंदुओं के लिए एक राम का अनुयायी कहता है जय श्री राम, तो ममता बनर्जी गाड़ी से निकलती है गुस्से से और कहती है तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आप बताइए, तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? रोहिंग्या इनको अपने लगते हैं लेकिन हिंदू इनको पराये लगते हैं। यही तो चश्मा लगाया है हरा ममता बनर्जी ने। जी बनर्जी साहब, आप जवाब दे दे जी। यही देखिए, बीजेपी, मैंने पहले ही कहा था, जो भी वोट आ जाए, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, कुछ भी हो, इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो और कुछ वोट समेट लो। यही तो वो सरकार है जो पुलवामा में क्या हुआ था आज तक बता नहीं पाया। सत्यपाल मलिक ने बता दिया क्या हुआ था, ये लोग चुप बैठे हैं। ये लोग वोट के लिए हमारे जवान को मार देते हैं, ये लोग वोट के लिए दंगा करवा देते हैं, और इनके जब सरकार चलता है तो ना मुसलमान ना हिंदू कोई भी सेफ नहीं है। ये जो दुर्गा पूजा को लेकर इतना बात कर रहे हैं, ये कहते थे बांग्ला में दुर्गा पूजा होता ही नहीं है, तो बांग्ला के लोग ने वोट में ऐसा चमाटा मारा कि अब आके दुर्गा पूजा में ये आके ऐसा हाथ ऐसे करके बैठे रहते हैं। ये लोग कहते थे यहाँ दुर्गा पूजा होता ही नहीं था, तो वो जब भी बांग्ला को लेकर ऐसा उल्टा सीधा बोले हैं। देखिए बनर्जी साहब, देखिए आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली जो कि एक मैसिव स्टेटमेंट है कि रामनवमी पर दंगा करने का ही प्लान इन्होंने कर रखा है, और रामनवमी एक ऐसी तारीख होती है जिसमें आके दंगा करते हैं। रामनवमी में तो राम की पूजा होती है, और ये रामनवमी तो बेहद बेहद खास है, और सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, करोड़ों हिंदुओं के लिए खास है, क्योंकि रामलला का मंदिर बना है 550 साल बाद। 550 साल बाद रामलला का मंदिर बना है, इसलिए ये रामनवमी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद बेहद खास है। आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया आकर, और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ये है कि रामनवमी के दिन ही, रामनवमी एक ऐसी तारीख है जिसमें दंगा कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं किसी और धर्म के, एक सेकंड, नहीं बनर्जी साहब, मैंने आपको पूरा सुना, बनर्जी साहब, आप बोल सकते हैं किसी और मजहब, किसी और धर्म के त्योहार के लिए कि वो फलानी तारीख दंगे की तारीख है, बस, लेकिन ये लिबर्टी आपको रामनवमी पे मिल जाती है बोलने की। आप बोलिए, अगर कोई गलत करेगा तो उस गलत पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे त्योहार को एक